भजन संहिता उसका 18 और उसकी दूसरी आयत कहती है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूं। मैं वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। और फिर वो उसका 29 कहता है, हाँ क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूं। 34 कहता है, तूने 34 कहता है, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। यहां पर आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताया मैंने वेपन्स क्या है। तो आपको पिछले बार जो बताया मैंने, क्या बताया वेपन्स, तो पहला वेपन मैंने आपको क्या बताया कि सुनिए, परमेश्वर ने आपको हथियार दिया, फिर आपको परमेश्वर ने युद्ध करना सिखाया। जब युद्ध में आप गए तो आपको आपके हाथ में आपको क्या दिया, हथियार दिया। हथियार के अंदर में कौन कौन सी हथियार दिया, द बैटल ऑफ ट्रूथ, एक सत्य का हथियार दिया, फिर धार्मिकता की झिलम दिया, फिर आपके पास धार्मिकता के जूते दिया, फिर उसने आपके पास विश्वास की ढाल दिया, फिर उद्धार का टोप दिया, फिर उसके बाद वचन की आत्मा दिया, वचन की आत्मा का तलवार दिया, फिर उसके बाद यूं करके कहता है, इससे भी बढ़कर मैं तुमको एक हथियार दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं, हथियार दे रहा हूं। सुन लीजिए, आप है ना, जो आप इस जगत की ज्योति हो, आप दिन की संतान हो, आप नून है, जो शाम हो रही है, अभी जब शाम हो रही है तो शाम अंधेरे के लिए हो रही है वो, ताकि सवेरे का प्रकाश हो ना। लास्ट एंड पूरे मैसेज का कंक्लूजन, पूरे मैसेज का निचोड़ जो आपको सहायता करेगा, वो यूं करके कहता है ना, फॉर द थॉट वी लिव इन द वर्ल्ड, जैसे कि हमारे विचार दुनिया में हम जी रहे हैं, वी डू नॉट वेग अ वार एज वुड डज, जैसे हमको युद्ध करना चाहिए वैसे युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। वी आर द फाइट आर नॉट इन द वेपन्स ऑफ द वर्ल्ड, हम ये संसार के हथियार को लेके लड़ाई नहीं कर रहे हैं। वन इज द कंट्री, दे हैव द डिवाइन पावर एज ए डोमोस्लिश स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब वो यूं करके कह रहा है, सुन लीजिएगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 और उसकी 4 आयत को पढ़िए। सुन लीजिए बड़े गौर से, मैं पढ़ूंगा 3 और 4 को। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडित करते, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बन जाते हैं। ठीक है ना। नाउ लिसन केयरफुली। अब यहां पर बोल रहा है वचन की तलवार ये, लेकिन परमेश्वर यहां पे बोल रहा है, सुनिएगा बड़े गौर से, मैं आपको एक नाम देता हूं जो सारे नामों में आला है, जो सारे वेपन से बढ़कर है, जो सारे हथियार से बढ़कर है। वो हथियार है प्रभु यीशु मसीह का नाम। आप प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। परमेश्वर के नाम से आप बड़े बड़े क्या करते हैं, आप चमत्कार करते। सुनिएगा भजन संहिता उसका 44 और उसकी 5वीं आयत पढ़िए, निकालिए भजन संहिता उसका 44
और उसकी 5वीं आयत क्या कहती है, सुनिए। मैं तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देते और तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विद्रोह को रौंदते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का नाम अगर आपको मालूम है, यदि उसका स्वभाव आपको मालूम है या उसका कैरेक्टर आपको मालूम है, जैसे आपको आपके माता पिता का कैरेक्टर मालूम है, जैसे आपको आपके भाई बहनों का स्वभाव मालूम है, उसी प्रकार से आपको यीशु मसीह का स्वभाव मालूम होना चाहिए कि उसने मत्ती 1 में, मत्ती 2 में, मत्ती 3 में ऐसा करते करते सुसमाचार के 4 किताबों में उसने अपने स्वभाव को लिख डाला है कि वो दयालु है, वो पराक्रमी। मतलब यीशु मसीह के नाम में यह 4वीं किताब कहती है कि उसको एक नाम दिया गया है, वो सारे नामों में आला है, वो सारे नामों में उसका नाम आला है। अब देखिएगा, मूसा जो था, मूसा ने कहा मैं फिरौन को जाके कहा क्या कहूंगा? परमेश्वर ने बोला कह दे मैं हूं सो हूं, मेरा नाम मैं हूं सो, आई एम दैट आई एम, मैं हूं सो हूं, ये उसको कह देना। अब यहां पर परमेश्वर अपने नाम को इतना महत्व दे रहा है, अपने नाम को महत्व दे रहा है। यीशु के परमेश्वर के नाम से मूसा ने लकड़ी फेंका, यहोवा के नाम से लकड़ी फेंका और लकड़ी क्या बन गई? सांप बन गई। फिर उसने बड़े बड़े आश्चर्य क्रम पूरे मिस्र के अंदर में फिरौन को बताया। किसके नाम से? यहां पे भजन संहिता लिखने वाला कहता है तेरे नाम से, क्या लिखा है? लिखा है तेरे नाम से प्रताप से हम अपने विद्रोह को रौंदते हैं। भजन संहिता करें, यीशु के नाम से हर घुटना टिकता है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती है। क्या भागती है? दुष्ट आत्मा भागती है। यीशु के नाम में इतना पावर है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे चलता था ना, उस समय अगर कोई भी व्यक्ति उसके वस्त्रों को छू लेता था वो चंगा होता था। इसका मतलब ये है कि ये आपको परमेश्वर एक हथियार दे रहा है। क्या दे रहा है? आपको एक हथियार दे रहा है। वो कौन सा हथियार दे रहा है? अपना नाम दे रहा है। क्या दे रहा है? अपना नाम दे रहा है। यदि आप यीशु मसीह के नाम को ठीक से जानते हो, उसके स्वभाव को जानते हैं, उसके विचारों को जानते हैं, उसने क्या क्या किया है, मत्ती में क्या किया, मरकुस में क्या किया, लूक में क्या किया, यूहन्ना की किताब में क्या किया, अगर उसको जानते, उसके कार्य को जानते हैं कि उसने क्या किया, तो निश्चय आप उसका नाम लेंगे और चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। यीशु के नाम में सामर्थ है। उसके नाम को जानना, जैसे कहते यीशु मेरे मन में समा जा, जब ये आप ये बोलते तो यीशु मसीह का नेचर, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह का वचन आप में क्या हो जाता? समा जाते। और कोई भी अंधकार की ताकतें आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकती है। ये कह रहा है मैंने ये पहला वेपन तुझको दिया है, पहला हथियार मैंने क्या किया है? तुझको दिया है। हे अगर तेरे पास समय पर, यदि समय पर तेरे पास वचन याद नहीं आया है, यदि समय पर आत्मा की तलवार नहीं आई है, यदि तेरे पास सत्य का वचन तेरे पास नहीं पहुंचा, तू भूल गया, लेकिन तेरे पास यीशु का नाम है ना, तो यीशु के नाम से तू बड़े बड़े चमत्कार करेगा। कोई भी आने वाली दुष्ट आत्माओं की ताकत यीशु के नाम से भागती हुई नजर आएगी। हालेलुया! क्या नजर आएगी? भागती हुई नजर आएगी। और यूहन्ना और ये मूसा खड़ा हो गया और अपनी लाठी और अपने हाथों को ऊंचा किया
और समुद्र के दो भाग होना सुविधा। द नेचर एंड द कैरेक्टर ऑफ गॉड, गॉड इज सेइंग आई वांट टू गिव यू, मैं तुझको देना मांगता हूँ, मैं अपना नाम देना। उसके नाम में है गरीबी भागती है, उसके नाम से वो अनंत काल का जीवन मिलता, उसके नाम से पाप क्षमा हो जाते हैं, उसके नाम से 5 रोटी और 2 मछली से 5000 के लोग खोलते, उसके नाम से अंधे देखते हैं, उसके नाम से अंधकार की ताकतें भागती नजर आती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यूँ कर रहा है, मेरा नाम तेरे मुंह में है, मेरे नाम का मतलब तेरे पास है, यीशु के नाम का मतलब तेरे पास है। मेरे अजीजों, क्या होगा? चमत्कार होना शुरू हो जाएगी, आश्चर्य क्रम हो जाएंगे। जब मैं यहाँ पर 7:30 बजे आता हूँ सवेरे, रोज सवेरे दुआ आता, परमेश्वर का स्वभाव मुझको यूँ करके कहता है, मेरा नाम तेरे पास है ना, मैं तुझको अनंत काल का जीवन दूंगा, और शरीर के अंदर में पूरा बूढ़ा होने के बाद तुझे शांति की मिट्टी दी जाएगी। मेरे अजीजों, एक बार कहता है, मुझको परख के देखो, मुझको समझ के देखो, मेरे नाम को इस्तेमाल करके देखो। सुनिएगा, 1982 की बात बता रहा हूँ मैं पास्टर ठाकुर के साथ, और पास्टर वैद्य भी थे वहाँ पर के अंदर में, और वैद्य के घर में मीटिंग हो रही थी, और पास्टर ठाकुर और बेंजामिन थे वहाँ पर के, और जब पास्टर बेंजामिन मैसी वहाँ पर थे, और वहाँ पर मीटिंग चालू थी, और वहाँ पर मीटिंग ख़त्म होने के बाद हमको मारने के लिए आए लोग, और आने के बाद हमने गोला बना करके दुआ कर रहे। अब बोला, यीशु के नाम से हम शैतान तेरे सर को कुचलते हैं, और जैसा ऐसा बोले हमने, वो सारे के सारे लोग भागते हुए नजर आए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझको पूछ नहीं बनाया, लेकिन मैंने तुझको सर बना करके रखा है। ओ भजन संहिता 22, भजन संहिता उसका 18 में, और उसकी दूसरी आयत कहती है, ओ परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। आपको क्या चाहिए आपके जीवन में? आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए? मेरा यीशु का नाम चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन यहाँ पर आई थी, वो एमटेक थी, और एमटेक होने के बाद सुनिएगा, उसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ ली थी, और यहाँ पर चीखती और चिल्लाती थी, लेकिन सिर्फ उसको यीशु का नाम बता दिया गया, और वो यीशु के नाम से उसके अंदर में से दुष्ट आत्मा भाग गई है। आपके जीवन के अंदर में कोई वेपन नहीं है, कोई हथियार नहीं है। यीशु का नाम आपको एक हथियार देता हूं मैं, यीशु का नाम आपको हथियार देता है। लिखा प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, खोलिए मेरे साथ, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय क्या बोलता है, देखिएगा। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, और उसकी सुनिए, उसकी 18 क्या कहती है, 18वीं आयत, 16-18। मैं 18 और 19-18 पढ़ूंगा, मैं आपके लिए 18 पढ़ूंगा, ठीक है? 16 उसका 18 सुनिएगा बड़े गौर से। हाँ, प्रेरितों के काम निकाले आपने, 16वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। वह बहुत दिनों तक के ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। पौलुस 16वें अध्याय में, 9वें अध्याय में उद्धार हुआ, वो पवित्र आत्मा से भरा गया, उसने यीशु को ठीक रीति से पहचाना, उसके पास यीशु का नाम आ गया, उसका यीशु का चमत्कार का उस पवित्र आत्मा उसके ऊपर आई, और वो यूं करके कहने लगी, वो दुष्ट आत्मा से कहने लगा, तू कौन है? मैं यीशु के नाम से कहता हूं, निकल, और उसी घड़ी निकल गई। आपको परमेश्वर, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ठीक रीति से पहचान लिया, तो परमेश्वर कहता है, मैं अपना नाम तुझको देता हूं, मैं अपना अधिकार तुझको देखता हूं। उसका 19वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और उसकी 13 और उसकी 17 तक मैं पढ़ूंगा, मैं आपके लिए 17 तक पढ़ूंगा मैं आपके लिए। 19वां अध्याय और उसका 13 से लेकर 17 तक के सुनिएगा बड़े गौर से। हाँ, सुनिए बड़े गौर से। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूक करते फिरते, वह
वह यह कहने लगे कि जिसमें दुष्टात्मा हो उस पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूंकते, और जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुझे उसकी शपथ देता कहता हूँ। और शिकवा नाम में एक ऐसा यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा करते थे, पर दुष्टात्मा ने उसको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानता हूं। दुष्टात्मा ने कहा, यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को भी को पहचानता हूं, परंतु तू कौन है, तुम कौन हो? 16वीं आयत कहती है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उनको ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल हो गए और घर से निकल भागे। 17 कहता है, यह इफिसियुस के रहने वाले सब यहूदी यूनानी जान गए कि उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम से बड़ाई करने लगी। यीशु का नाम कहता है, यीशु का नाम कहता है, मैंने अपना नाम तुझको दे रखा है, तुझको हर बात पर अधिकार दे रखा है। ओ यीशु का नाम कहता है। फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत क्या कहती है, सुनिएगा बड़े गौर से। दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक के सुनिए मैं क्या बोलता है वो। 9वीं आयत से, इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 10, जो स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे। 11वीं आयत कहती है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। 12 कहता है, इसलिए हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसा अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें का प्रभाव डाला है। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, हर जीव अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। इतना पावरफुल नाम है, उसके नाम में पापों की क्षमा है। ओ शराब दूर हो जाते हैं, बीमारियां भागना शुरू होती है, गरीबी निराशा। ये वेपन सिर्फ जब तुमको मिलेगा, जब तुम कहोगे यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, यीशु तू मेरे दिल के अंदर में आ, यीशु मसीह मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे पापों के लिए तू क्रूस के ऊपर मारा गया। ओ तेरे हाथों में कीले ठोके गए, तेरे पैरों में कीले ठोके गए, तेरे सर पे कांटों का ताज सिर्फ मेरे पापों के लिए। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा मरा नहीं। आज एक है, आप हर जीव अंगीकार कहेंगी यीशु ही प्रभु है। यहां पर 10वीं आयत कहती है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से क्या रखेंगे, घुटना टेकेंगे। एक बार यीशु को नाम को जान के देखिए, यीशु को समझ करके देखिए। परमेश्वर आपको एक हथियार दे रहा है, एक हथियार दे रहा है, ले लो, ले लो रे, और बोलो यीशु तू मेरे अंदर में, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, यीशु मेरे दिल के अंदर में। हाँ, मैं बोला हूँ, आज मेरे को 40 साल हो गया सेवा करते थे। हर बात में अंधकार की ताकत को रौंदता हूँ, मैं कुचलता हूँ, मैं कुचलता हूँ। वो मेरे पे हावी नहीं हो सकते। दावीद राजा पे हावी नहीं हो गए, मूसा पे हावी ना हो गए, नहीं हो गए है। और जब पतरस कह रहा है, सुनिए पतरस क्या बोलता है, लाओ मैं उन पे रुमाल रखूंगा, मैं चलूंगा यीशु के नाम से, और मेरी छाव से लोग क्या होंगे, चंगे हो जाएंगे। लिखा है ना प्रेरितों के काम उसके 3रे अध्याय में, वो कहता है सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, यीशु के नाम से उठ
और चल और फिर। किसका नाम चाहिए आपको? स्वर्ग में जाने के लिए किसका नाम चाहिए? पृथ्वी पर की आशीषें चाहिए है तो आपको यीशु मसीह ने जो जो किया है वो आप उसका स्वभाव, आपके इच्छा शक्ति भावना विवेक और आपके बॉडी के अंदर में, आपके जीव के अंदर में, आपकी बुद्धि इच्छा शक्ति भावना के अंदर में उसका नाम बैठ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, उसका स्वभाव आ जाएगा। ऐसे ही आश्चर्यक्रम होंगे। कितना भी आएंगे, कितना भी दुख आएंगे, वो दूर ही से लौट जाएंगे। एक मार्ग से आएंगे और दूसरे मार्ग से क्या हो जाएंगे? वे चले जाएंगे। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने अपना नाम तुमको दे रखा है। पहला पॉइंट, पहला क्या बोलता है? पहला वेपन, पहला हथियार उसने अपने नाम को दे रखा है। उसने अपने अस्त्र शस्त्र को आपको दे करके रखा है। और दूसरा कहता है अथॉरिटी बिलोंग्स टू जीसस। अधिकार यीशु के पास है। ये दूसरे नंबर का वेपन है। अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। परमेश्वर ने उसको अधिकार दे रखा है। क्या दे रखा है? अधिकार। तो परमेश्वर का लूक उसका 10वां अध्याय, लूका रचित, सुनिएगा बड़े गौर से, लूका उसका 2रा अध्याय, लूक उसका 10वां अध्याय। खोलिए मेरे साथ लूक चैप्टर 10, लूक चैप्टर 10वां अध्याय। खोले बाइबल खोलिएगा। खोले आपने? हाँ, लूका उसका 10वां अध्याय और मैं आपके लिए 17 से 19 पढ़ूंगा। मैं बहुत जबरदस्त है, बहुत गेट के गेट खुल जाएंगे। परमेश्वर ना ऐसे आपको बताएगा आने वाली दुष्टात्मा है, आने वाली अंधकार की ताकत है, शैतान कौन से प्लान को बना करके परमेश्वर आपको उसको खोलने के लिए आपको अथॉरिटी देता है, आपको अधिकार देता है। सुनने देंगे, आप चाहते ना सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार तुमको देगा। क्या बोलता है? वे 17 आनंद करते हुए लौट और कहने लगे, हे प्रभु यीशु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी वश में है। उसने उससे कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरता हुआ देखा था। 19, देखो मैंने तुमको, कलीसिया को, सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दे रखा है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होंगी। दिस कॉल अथॉरिटी। परमेश्वर कहता मैंने अधिकार दिया। नाम एक वेपन मैंने दिया आपको। दूसरा कहता है मैंने उस वेपन के साथ, यीशु के नाम के साथ मैंने तुमको क्या दे रखा? अधिकार को दे रखा है। मैंने तो अपने जीवन में बहुत इस्तेमाल किया और मैं यशस्वी पाप किया, यशस्वी को मेरे को मिलता चला गया, जय मेरे को मिलती चली गई। आज भी मेरे पास यीशु का नाम है और उसका दूसरा नंबर यीशु का अधिकार मेरे पास है। किसका अधिकार है? यीशु का। जब मैं सोता हूँ तो आनंद से सोता हूँ। जब मैं यहाँ पर चलता हूँ सुबेरे के अंदर में, रोज दुआ करता, रोज 7:30 बजे आता, कभी 6 बजे आता, खुदा से बात करता, खुदा तेरा धन्यवाद हो, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझको अपने अधिकार को दे रखा है। क्या दे रखा है? अधिकार को दे रखा है। हालेलुया। किसको दे रखा है? अधिकार को। तो यीशु के नाम में आपके पास अधिकार है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कहिए, मेरे पास यीशु मसीह के नाम में मुझे अधिकार मिला है, मुझे अधिकार मिला है, मुझे अधिकार मिला है, मुझे अधिकार मिला। कहिए, मुझे अधिकार मिला। कहिए, यीशु के नाम से मेरे को अधिकार मिला। मतलब यीशु मसीह के नाम में आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास अधिकार है। काहे के लिए मिला अधिकार? काहे के लिए मिला है? सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार मिला। फिर से एक बार, सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार मिला। अर्थात सुनिए, उस ड्रैगन को, उसको धूर्त के सर को कुचलने का अधिकार यीशु के नाम में मिला है। किसके नाम में मिला है? यीशु के नाम में। मतलब एक सांप का नेचर, एक सांप का अधिकार, बिच्छू को आपको पहचानना, बिच्छू के स्वभाव को आप लिख लीजिए कि बिच्छू का नेचर क्या है और सांप का नेचर क्या है। बिच्छू का नेचर सुनिए, बिच्छू का नेचर जो होता है वो प्रेम से डसता है, लोग मरते नहीं हैं। बहुत से ऐसे विश्वासी हमारे पास आते हैं
किसका रूप धारण करके? सांप का, ये इसका बिच्छू का रूप। पता ही नहीं चलता, धीरे 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 आप अपने बात करने में लगे और डंक मार करके क्या होता है, वो चला जाता। जब वो जलना शुरू होता है, क्या होना शुरू होता है? जलना शुरू होता है ना, तब खुजाते 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 डंक निकल जाता। आपको पवित्र आत्मा कहता है, लोग बहुत तेरे मेरे नाम से मीठी बोली को लेकर आएंगे, बहुत से लोग आएंगे। देखो, मैं तुमको बिच्छू के स्वभाव को रौंदने का अधिकार, मैं शैतान के स्वभाव को कुचलने का अधिकार देता हूं। मैं उसकी प्रेम की भाषा शैली को रौंदने का अधिकार देता हूं। यूहन्ना कहने लगे, ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? कौन ने बता दिया? उसने कहा, हे हवा, जिस दिन तू खाएंगी ना, उस दिन मरेगी नहीं तेरी मन की आंखें। मीठी बोली से, मीठी बातों से तुमको फंसा देंगे, तुम भावना में आ जाएंगे, और भावना में आने के बाद तुम उस बिच्छू का नेचर को ले लिए, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे घर के अंदर में जो एकता बनी हुई थी वो तितर बितर होना शुरू। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द स्कॉर्पियन। उसका नेचर को समझने की कोशिश करो कि घर के अंदर में या बाहर के अंदर में या कलीसिया के अंदर में जो लोग हैं वो किस प्रकार की वो भाषा बोल रही है। वो सांप की भाषा बोल रहे हैं कि बिच्छू की भाषा बोल रहे हैं। परमेश्वर बोलता है, मैं तुझको सामर्थ देता हूं, मैं तुझको अधिकार देता हूं कि तू उसके सर को, अर्थात तू उसके बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूं। भजन संहिता 44 कहता है, मैं उसको 44 उसकी 5वीं आयत कहती है, मैं तुझे रौंदने के लिए सामर्थ देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी, आपने यीशु मसीह को ठीक रीति से क्या किया? तुमने ग्रहण किया। जब यीशु को तुमने ठीक रीति से ग्रहण किया तो परमेश्वर आपको नाम के बाद आपको अधिकार देता है। क्या देता है? अधिकार देता है। देखना, अगर आप यीशु मसीह के नाम को ठीक से पहचान रहे हो, ठीक से जान रहे हो, तो क्या होगा ना, जो सामने खड़े होगा ना, तो वो आपसे आंख नहीं मिलाएगा। दुष्ट आत्मा की ताकतें आपसे, बिच्छू का नेचर आपसे, आपके सामने खड़ा नहीं होगा। वो जैसा आपको देखेगा वैसा वो भाग जाएगा। फिर वो यूं करके कहता है, द नेचर, आपको परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया कि सांप और बिच्छू को रोकने का। अब बोलता है, सुनिएगा, अब सांप का नेचर क्या है, शैतान का नेचर क्या है? एट वंस शैतान अपने आप को बचाएगा। सर्प अपने आप को बचाता है, सर्प अपने आप को बचाता है, सर्प अपने आप को बचाता है। आपको दिख गया ये सर्प है, उसका स्वभाव दिख गया है। दूर से फन को वो क्या करता है, वो अपने आप को बचाने के लिए फन ऐसा घुमाता रहता और अपने जीभ से फुसकार करते रहता, फूंकता रहता जोर से कि ये कितनी दूरी है, मैं इसको दूरी से कैसा मारूंगा। बी केयरफुल। हे पवित्र आत्मा, मुझे परखने की आत्मा दे कि मैं इसकी भाषा शैली, इसके फन को, इसके जीभ को और इसके जीभ में से निकलने वाला विष को मैं समझ जाऊं कि इसका नेचर क्या है। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है, वो कहता है, वो यीशु कहता है, मैंने अपने नाम के बाद तुमको एक अधिकार को दे रखा है कि तुम सांप के स्वभाव को कुचल दे, शैतान के सर को कुचल दे, एक एक उसके स्वभाव को कुचल दे, कि तुम्हारा अधिकार, अर्थात तुमको जो अनंत काल का जीवन मिला है वो तुम्हारे पास से दूर ना होने पाए। हालेलुया। वो आपको अधिकार मिला है। आपके घर में झगड़े नहीं होंगे, आपके घर में एकता बनी रहेगी, अखंडता बनी रहेगी, आपके घर में पैसा होगा, आपकी जमीन कोई चोर के नहीं लेके जाएगा। ओ आपके पास 5 प्लॉट है, 10 प्लॉट है, कोई भी आकर उस पर अधिकार नहीं रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना अधिकार दिया, अपनी बुद्धि दिया, अपना ज्ञान दिया, अपना समझ दिया।
ताकि तुम उसके सर को कुचल के रखो। जैसे आपके घर में सब लोग यीशु को जानते हैं और कोई अंधकार की ताकत सांप का रूप धारण करके, बिच्छू का रूप धारण करके, मीठी बोली बोल करके, है ना, और आपके घर में घुस गया, वो घुसने के पहले है वो थरथराएगा, वो कांपेगा और पहले ही वो भाग जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके पास अधिकार है, अधिकार का एक हथियार है उसके पास, अस्त्र शस्त्र है उसके पास, और अस्त्र शस्त्र है उसके पास, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जयवंत से बढ़कर है, आप जयवंत से बढ़कर है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझको इतना धन दे करके रखा है कि तू उस धन के द्वारा मेरे नाम की प्रतिष्ठा करेगा। ये अधिकार आपको दिया है। हालेलुया। कौन सा अधिकार दिया है? परमेश्वर ने अधिकार को आपको दे रखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत क्या कहती है, सुनिए, बड़े गौर से सुनिए। बाइबल खोले आपने? हाँ, देखिएगा क्या कहता है, ठीक है ना। 18 और 18 से 20 क्या कहता है, सुनिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैं तुझे दिया जाता हूं, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। ओ परमेश्वर कहता है मैंने तुमको स्वर्ग और पृथ्वी का क्या दिया है? ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का तुम्हें क्या दिया? मैंने अधिकार दिया है। ये अधिकार कब इस्तेमाल करोगे? ओ आपके पास परीक्षा आएगी तब उसमें पास होना है, आपको पास होना है। कोई भी आपको बहकाने पर नहीं पाए, कोई भी आपको डराने नहीं पाए। परमेश्वर कहता है मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मैंने कलीसिया को दे रखा है। जिसके पास यीशु का उद्धार है उसके अंदर में कूट कूट करके पवित्र आत्मा भर गया, कूट कूट के वचन भर गया है। ओ मेरा वचन जाएगा और खाली लौट करके वापस नहीं आएगा। मैंने तेरी आंखों के अंदर में सामर्थ को डाल के रखा है। मैंने तेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति और भावना के अंदर में मैंने 2 वेपन, 10 वेपन है, उसमें से 2 वेपन आपको बता रहा हूं और अगले बार मैं और 2 वेपन के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं यहां पर आपको यूं करके कह रहा है, पहला वेपन जो दिया है वो तलवार का वेपन नहीं कह रहा हूं मैं, मशीन गन का वेपन नहीं है, सिर्फ यीशु के नाम का वेपन दे रहा। वेपन यानी हथियार दे रहा है, इस्तेमाल करिए। बार बार बोले यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, आपका विश्वास बढ़ेगा, चमत्कार पे चमत्कार होना शुरू करेगा। परमेश्वर कहता है मेरे नाम से मैं तुम्हें अधिकार देता हूं स्वर्ग और पृथ्वी का। यीशु आपको स्वर्ग और पृथ्वी का क्या दे रहा है? जब उठाए जाने के पहले, यीशु मसीह उठाए जाने के पहले वो कहता है मैं तुम्हें अधिकार देता हूं मेरे नाम के अंदर में, यीशु के नाम के अंदर में मैं तुझसे कहता हूं अधिकार देता हूं। देखता हूं ना, आने दो ना कैसी परीक्षा आती है, आने दो ना कैसा सर्प आता है, आने दो ना किस प्रकार के बिच्छू आती है। मेरे घर को बर्बाद करने वाला, मेरे घर को तहस नहस करने वाला, कलीसिया को तहस नहस करने वाला, यीशु के नाम से वो छोड़ के जाए। अधिकार मैं तुझको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार देता हूं। फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं मैं आपको। उसने मैं 18वीं आयत कर, यीशु ने उसके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, मैं कलीसिया को देता हूं, मैं कलीसिया के लोगों को देता हूं। परेशानी से मत गुजरो रे, दुख से मत गुजरो रे, ओ ब्लड प्रेशर से मत गुजरो, हार्ट के पेशेंट से मत गुजरो रे। अंधकार की ताकत को मारने का अधिकार, बीमारियों पर अधिकार देता हूं, गरीबों पे अधिकार देता हूं। ओ अगर कोई दुश्मन है जिसके घर में डाइवर्स हो रहा है, निराशा आ रही है, मैं तुमको अधिकार देता हूं। यीशु के नाम से छोड़ के जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आज के बाद से आप सुख में रहोगे क्योंकि यीशु का नाम है और यीशु के नाम के अंदर में अधिकार है, वो तुमको दे रहा है। हालेलुया। क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे परख के देखो कि मैं कैसा भला हूं। मैंने ओ पतरस ने परखा, पौलुस ने परखा, बड़े बड़े चमत्कार, उसके छाव से लोग चंगे होते थे, उसके रुमाल रखने से लोग चंगे होते। तो यीशु का नाम जो आपके मुंह के अंदर में है, आपके बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना के अंदर में, कब इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करोगे यीशु मसीह, मेरे आने के पहले तुम इसका क्या करना, इस्तेमाल। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज तेरा नाम ऐसा हथियार मुझको मिला है कि मैं शैतान के सर को अधिकार के साथ कुचल के रखूं। मैं आपका विश्वास बढ़ रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है। आपके घर के अंदर में रोटी और कपड़ा और मकान इसी महीने दिखाई देगा। मैं कहता हूं दिखाई देगा। आपके घर में यीशु के नाम से, यीशु के अधिकार को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बीमारों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीबी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पाप क्षमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाए उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अनंत काल को बचाने के लिए आप उसके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर में बड़े चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। सांप और बिच्छू को रोनने का, अंधकार की ताकत बीमारी को रोनने का, गरीबी को रोनने का, भुखमरी को रोनने का परमेश्वर आपको अधिकार दे रहा है। ए ले लो रे, आइए अपने हाथों को उठाए। मैं यीशु के नाम से लेता हूं, मैं यीशु के नाम से लेता हूं, अधिकार को लेता हूं। मैं कहिए ना, मैं यीशु के नाम से अधिकार को लेता हूं। कम ऑन, एक्सरसाइज करिए, ओ एक्सरसाइज करिए। मैं यीशु के नाम से अधिकार को लेता हूं। मैं यीशु के, बोलिए 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 बोलिए, परमेश्वर के लोगों बोलिए, विश्वासी बोलिए, मैं अधिकार को लेता हूं। कम ऑन कम ऑन। ओ कल आपके घर के अंदर में परीक्षा होंगी और परीक्षा में आप पास होना शुरू हो जाएंगे। आपके घर के अंदर में कोई भी सांप और बिच्छू दिखता है, वो आप अब यीशु के नाम से अधिकार को लेके उसके सर को आप कुचल देंगे। हालेलुया। पहला अधिकार अपना नाम दिया है, पहला वेपन अपना नाम दिया है, दूसरा वेपन आपको दिया है उसके ऊपर राज करने का। हालेलुया। परमेश्वर अधिकार दे रहा है, सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दे रहा है। आपके घर में बड़े बड़े चमत्कार, आपके मुंह से निकलने वाला शब्द विश्वास के द्वारा निकलेगा और आश्चर्य क्रम होना शुरू हो जाएगा। प्रभु ये कलीसिया अपने इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपके नाम को इस्तेमाल करे, डेली करे। मेरे घर में रोटी और कपड़ा मकान है, मेरे घर में स्वर्ग की बातें होती है, मेरे घर में अनंत काल का जीवन है। मैं बहुत लोगों को मसीह में लेकर आऊंगा, मैं बहुत चेला बनाऊंगा और मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दूंगा। प्रभु तेरा धन्यवाद है। कलीसिया ले लो, अधिकार को ले लो। चमत्कार आपके घर में है। एक बहन है जिसकी सीधी आंख फड़फड़ा रही है। प्रभु यीशु कह रहा है इस वक्त तू चंगी हो रही। एक बहन है जिसके घर के अंदर में 5 सदस्य हैं और निरंतर आपस में वे झगड़ा करते। 5 सदस्य हैं, आपस में वे झगड़ा करते हैं। यीशु कहता उठ ना, उठता क्यों नहीं? और बिच्छू और सांप के सर को कुचल दे ताकि फिर कभी उठकर तेरी ओर अपनी आंखों को ना लगाए। प्रभु हर एक को ब्लेस करता हूं मैं, हर एक को तूने अधिकार दिया, ना से यीशु के नाम से आमीन। और सब कहे आमीन। प्रभु आपका हालेलुया। से हालेलुया। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोले हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, एक मलयुद्ध है और उस मलयुद्ध में हम खड़े हैं। और मलयुद्ध ऐसा है, जितनी ज्यादा स्तुति घर में करोगे, जितनी ज्यादा स्तुति करोगे, उतनी ज्यादा विजेता मिलना शुरू होगा। हालेलुया। से हालेलुया। से हालेलुया। जितनी ज्यादा आप स्तुति करोगे, उतनी ज्यादा विजेता मिलना शुरू करोगे। हम परेशानी को देखकर स्तुति नहीं करते, लेकिन हम परमेश्वर को देख के स्तुति करते। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है द साउंड ऑफ प्रेज इज द साउंड ऑफ विक्ट्री। साउंड ऑफ प्रेज इज द साउंड ऑफ, सुने, स्तुति की ध्वनि एक विजेता की ध्वनि है। निरंतर आपके घर में स्तुति होती रहेगी, आपके घर में आराधना होती रहेगी। परमेश्वर कहता है मैं बड़े बड़े चमत्कार को करूंगा। हालेलुया। चिकलेकर साहब, रोहित, परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करते रहेंगे। निरंतर आपके घर में होंगी, येरियो की दीवारें गिरना शुरू हो जाएगी, हर परेशानी गिरना शुरू हो जाएगी। कोई बीमारी हो,
कोई लानतें हो, कुछ भी हो, यीशु मसीह कहता है तू मेरी आराधना कर, मैं जादू टोने की ताकत को, मूर्ति पूजा की ताकत को, जितनी भी परेशानी है मैं उसको दूर करना शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और पूरे यहोशूआपात ने जितने क्वायर में थे वो परमेश्वर को देख के स्तुति कर रहे और अंदर का खजाना उनको मिलना शुरू हो गया। वो धनवान हो गए, वो सोना मिल गया, चांदी हो गया, रुपया हो गया और उनको शहर का शहर मिल गया। हालेलुया। ओ एक स्तुति की ध्वनि, एक विजय की। थोड़ा संघर्ष है, थोड़ी परेशानी है स्तुति करने में, लेकिन आगे की अनंत काल की विजेता आपको मिलेगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज योर नेम। आइए हम परमेश्वर की महिमा, उसको आदर और योग्य मानते हैं खुदा परमेश्वर को। आइए हम उसकी महिमा करेंगे, तालियां बजाते हुए हाथों को उठाकर हम उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। आदर के योग्य तू, महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू है। कम ऑन, आदर के योग्य तू, महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू है। लहू बहा के छुड़ाया मुझे, मेरी आत्मा को चंगा किया। आदर के योग्य तू, महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू है। आदर के योग्य तू, महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू है। आदर के योग्य तू, महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू है। लहू बहा के छुड़ाया मुझे, मेरी आत्मा को चंगा किया। आदर के योग्य तू, महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू है। आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता है, आत्मा आपके घर में मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता है, आत्मा मंडलाता, आपके घर में, आपके जीवन में आत्मा मंडलाता। पेंतीकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता। पेंतीकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता। अंधे देखते हैं, अंधे चलते हैं, अंधे देखते हैं, घर में ताली बजाए, लंगड़े आपके घर चलते में हैं। यीशु मसीह यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडलाता है, आत्मा मंडलाता, आपके घर में पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूप भरमाता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूप भरमाता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूप भरमाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं
खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया छुड़ाया यीशु ने। मैं पापी था छुड़ाया यीशु ने, मैं पापी था छुड़ाया यीशु ने, मैं पापी था छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया छुड़ाया यीशु ने। मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया छुड़ाया यीशु ने। I'm so glad Jesus set me free, I'm so glad Jesus set me free, I'm so glad Jesus set me free, singing glory hallelujah, Jesus set me free. When I was a sinner but Jesus set me free, when I was a sinner but Jesus set me free, when I was a sinner but Jesus set me free, singing glory hallelujah, Jesus set me free. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिपाही, रब के घर में होवे सिपाही, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय की सुर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हे रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हे यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। कम ऑन, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। और एक बार यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको यीशु हालेलुया, नाम में प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। हे राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हे राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, हाँ प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हे जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, हे जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो, ग्लोरी ग्लोरी, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु यीशु नाम की जय जय हो, जितनी स्तुति करोगे यीशु उतनी नाम मिलेगी। की जय जय हो, यीशु नाम की यीशु नाम की जय जय हो, ताली बजाएं। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं जीवन पाया, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। ग्लोरी ग्लोरी, यीशु नाम तेरी महिमा हर घर में, जय हो। तेरे हर जीवन में तेरी महिमा, यीशु नाम तेरी की महिमा, जय जय हो, तेरी महिमा, तेरी महिमा, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु
यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। हे स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे। आपके घर में चमत्कार है, आपके घर में स्तुति हो रही है। उत्तर लेकर नीचे आती है। हे प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना प्रभु की महान, जय हो। देखो यीशु तू महान हमसे है, करता तू है लोग की परमेश्वर है, हालेलुया, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरा नाम, come on, हे सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इनकार करे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Come on, हे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता। Come on, बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी दे है देता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी। यीशु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 ताली बजाए, सब ताली बजाए। धन्यवाद है यीशु, तू राफा, तू शालोम, तू एडोनाय, तू एकादिया, यहोवा शम्मा, यहोवा निशी, यहोवा जायरा, तू है। नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से शैतान झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। हे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मनाओ तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मनाओ मनाओ उसकी जीत हमेशा मनाओ। मनाओ मनाओ उसकी जीत हमेशा मनाओ। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए। उसकी जीत हमेशा मनाओ। एक और बार मनाओ, खुशियाँ मनाओ उद्धार किया है, मनाओ प्रभु को बहाया है, उसकी जीत हमेशा मनाओ। अनुग्रह किया है। मनाओ मनाओ उसकी जीत हमेशा मनाओ। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए। उसकी जीत हमेशा मनाओ। उसकी जीत हमेशा मनाओ। उसकी जीत हमेशा मनाओ। Hallelujah. Say everybody hallelujah. Say Hallelujah. 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 The sound of praise is the sound of victory. जैसे जैसे स्तुति की ध्वनि आवाज चीरती और फाड़ते हुए स्वर्ग में पहुंच जाएगी, मिखायल उत्तर को लेकर आएगा। यरीहो की दीवारें गिरते चले जाएगी। यरीहो की दीवारें गिरते चले जाएगी। हालेलुया। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह स्तुति में। करें। उसकी महिमा करूँगा। सब मैं देता हूँ। सब मैं देता I हूँ। surrender Lord. सब मैं देता हूँ। हालेलुया। सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुंजी। तुझको मुबारक मुंजी। सब मैं देता हूँ। आदर देता हूँ मैं। आदर देता हूँ। आदर देता हूँ मैं। यीशु का आदर दीजिए। महिमा देता हूँ। आदर देता हूँ ना। रबा बाबा 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 बाबा। आदर देता हूँ। Come on, प्रीति। सारी महिमा देता हूँ। तुझको मुबारक मुंजी। सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुंजी। सब मैं देता हूँ। हालेलुया। यीशु है महान। वो राफा है, वो शालोम है, वो एदोना है, वो एकादिया है, यहोवा नीशी है, यहोवा शमा है, यहोवा रोई है, जो आपकी चिंता करता है। प्रभु है महान। एक बार गाइए धीरे धीरे। यीशु है महान। प्रभु है महान। एक बार बोलो, वेरी गुड बोलो। यीशु है महान। प्रभु है महान। इस दुनिया
पवित्रता की भावना लेकर करूं तुझको प्रणाम। तेरे नाम की बड़ाई करूं मैं, मन से लूं तेरा नाम। तेरे नाम की बड़ाई करूं मैं, मन से लूं तेरा नाम। आइए हाथ उठाइए। यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु यीशु मुनाफा है वो शालों में प्रभु है महान। आइए आइए स्तुति करिए यीशु स्तुति करिए। है महान, प्रभु है महान। आइए परमेश्वर को कहना है, प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे मांगने से पहले मैंने तुझको दे दिया है। तूने यूं करके कहा है मेरे बाप तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है। और परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मांगने से पहले तू देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। एक और बार धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ स्तुति Come on, church. कलीसिया उठ के खड़े हो जाओ। आप अपने घर में मेरी आवाज को सुन रहे हैं। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। आपके मांगने के पहले परमेश्वर दे रहा है। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति हाथ उठाइए। धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। यीशु के नाम से चमत्कार आपके घर में। कोटि आपके जीवन कोटि में। स्तुति धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। द बाइबल कहती है यहोशू ने यूं करके कहा, द साउंड ऑफ प्रेज, द साउंड ऑफ विक्ट्री। स्तुति की ध्वनि एक विजेता की ध्वनि आपके बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में है। ये स्तुति का मलयुद्ध, जैसे जैसे स्तुति करेगा वैसे वैसे आपकी आवाज चीरती और फाड़ते हुए स्वर्ग तक पहुंच जाएगी और प्रभु के सिंहासन को हिला देगी। और मिखायल और स्वर्ग के दूत आपके लिए विजेता को लेकर आएंगे और आपकी एक एक इच्छा आपके मांगने के पहले वो आपको देना शुरू करेगा। प्रभु यीशु, पूनम का बर्थडे है, मैं यीशु के नाम से उसे ब्लेस करता हूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में प्रभु एक आश्चर्य क्रम को लेकर के आ रहा है। परमेश्वर एक खुशियों को लेकर आ रहा है। परमेश्वर अपनी खुशियों को लेकर आ रहा है और अपने वचन को पूरा कर रहा है। यहाँ पर एक बहन बैठी है जिसके सीधे हाथ के ऊपर, उसके जांग के ऊपर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो चुका है और परमेश्वर उसको चंगा कर रहा है। एक भाई यहाँ पर ये आपके घर में है जिसके सर के ऊपर ऐसा फोड़े समान लगता है। मेरा यीशु जो आपके बाजू में है, पवित्र आत्मा स्वर्ग के दूत है, यीशु चंगा करता है। तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, हमारी विजेता को हमारे पास लेकर आया। नासरी यीशु के नाम से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। और हम कलीसिया अपने स्थान पे खड़े होकर के अपने हाथों को उठा करके अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरे कलीसिया के साथ, जो विश्वासी है, पूरे नागपुर के साथ और पूरे भारत के साथ तेरा बड़ा चमत्कार और आश्चर्य क्रम दिखाई दे और कलीसिया कहे आमीन। प्रभु